आपने देखा भी होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि कैसे स्मगलर स्मगलिंग करते हैं। अब विदेश से जैसे ही स्मगलिंग करके, चाहे वो एयरपोर्ट से आते हो या फिर पानी वाले जहाज से, उसके बाद जूते में छिपाते हैं या फिर महिलाएं सैंडलों में छिपा लेती है। यहाँ तक कि जो स्मगलर होते हैं वो इतने चालाक होते हैं कि कैप्सूल में डाल करके अब वो निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही पानी से निकल के अपने फ्लाइट में आते हैं, अब वहाँ पे चेकिंग के दौरान अब उनको भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद अब डॉक्टर के पास ले जा करके जो पेट में अब खाए हुए कैप्सूल अब वो तक निकलवा लिए जाते हैं। उसके बाद आज एक एयर होस्टेस की, जिस तरह से एक एयर होस्टेस ने अब वहाँ से जैसे ही विदेश से कुछ सोना परचेज करती है और उसके बाद अब वो ऐसी जगह छिपाती है कि आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अब वो महिला, अब एयर होस्टेस, अब एक प्राइवेट पार्क में अब सोना छुपा के लेके आती है। उसके बाद लगभग 1 किलो के आसपास वो सोना अब जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरती है, उसके बाद अब जैसे ही सूचना मिलती है, सूचना मिलने के आधार पर उसकी चेकिंग कर लेते हैं। अब उसी दौरान वहाँ पे अब चेकिंग के दौरान कुछ ऐसा होता है, अब सब लोग चटकारे लेने लगते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ गुरु क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी केरल के कन्नूर एयरपोर्ट की। अब इसी एयरपोर्ट पे अब जैसे ही एक फ़्लाइट अब लैंड करती है, उसके बाद अब एयर होस्टेस नीचे उतरती है। उसके बाद अब फिर वहाँ पे अब जांच होती है और चेकिंग होती है। अब चेकिंग के दौरान एक एयर होस्टेस को अब एक साइड ले जा करके उसकी चेकिंग करते हैं। अब जैसे ही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब उसकी चेकिंग करते हैं। अब उसकी चेकिंग इसलिए करते कि अब उसकी रिपोर्ट मिली थी कि 1 किलो सोने के आसपास अब छिपा करके लाया गया है। उसके बाद अब जांच करते हैं। लेकिन जो फ्लाइट होती है वो मस्कट से अब यहाँ पे कन्नूर में, अब केरल के कन्नूर में लैंड होती है। उसके बाद अब जो एयर होस्टेस होती है सुरभि खातून, अब वो कोलकाता की रहने वाली होती है। लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और डीआरआई कन्नूर अब जैसे ही एक उसको सूचना मिलती है, अब चेकिंग करते हैं। जो एयर होस्टेस होती है अब उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके पास 1 किलो के लगभग सोना है। उसके बाद जैसे ही वो मस्कट से आई हुई अब एयर होस्टेस अब उसी फ्लाइट में क्रू मेंबर होती है। उसके बाद अब जैसे ही उसकी चेकिंग करते हैं, अब चेकिंग के दौरान उससे 960 ग्राम सोना मिलता है। लेकिन वो सोना अब छिपा करके लेके आती है। अब जो एयर होस्टेस होती है वो अब वहाँ से अब सोने को इस तरह से बनवाती है। अब एक पुरुष का जैसे ही एक प्राइवेट पार्ट में उसको शेप दी गई। उसके बाद अब एयर होस्टेस अब जैसे ही फ्लाइट में वहाँ पे अब छुपा के लेके आती है। वो अपने खुद के एक प्राइवेट पार्ट में अब उसको सोने को छिपा लेती है। अब 960 ग्राम सोना जो कि उसको छिपा करके यहाँ पे आ जाती है। लेकिन अब जैसे ही उनको अब एक खुफिया जानकारी मिलती है, अब फिर खुफिया जानकारी मिलने के बाद अब वहाँ पे एयरपोर्ट पे अब उसकी चेकिंग करते हैं। लेकिन चेकिंग के दौरान अब वहाँ पे चटकारे लेते हैं और जैसे ही चेकिंग करते हैं उसके बाद अब फिर पता चलता है कि सोना इसी के पास है। और चेकिंग के दौरान फिर जैसे ही पता चलता है कि अब इसने अपने प्राइवेट पार्ट में 960 ग्राम सोना छिपा करके यहाँ तक लेके आई है। उसके बाद वो सोना बरामद करते हैं और फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो जो सोना होता है अब मस्कट से अब जिस तरह से उसको बनवाया गया, अब ऐसी शेप दी गई कि एक पुरुष का जैसे ही गुप्तांग होता है अब उसकी शेप दे करके, और जो महिला एयर होस्टेस होती है वो अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा करके यहाँ तक लेके आती है। उसके बाद अब फिर आगे की कार्रवाई होती है और न्यायिक हिरासत में लेकर के अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और 14 दिन के लिए जो महिला जेल होती है उसमें उसको भेज दिया जाता है, जो एयर होस्टेस होती है। अब मानना ये भी है कि ऐसा जो भारत में पहली बार हुआ है कि ऐसा किसी एयर होस्टेस ने अब इस तरह से सोना छिपा करके लेके आई हो। फिलहाल जो है अब आगे की कार्रवाई चल रही है और आगे की जांच चल रही है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।